हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं एक कॉमन वर्ड लूँगी, उससे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स आज तक एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उसको मैं डिस्कस करूँगी। और इस वीडियो में ख़ासियत क्या होगी, तो वो ये है कि जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करवाऊँगी उस वर्ड से रिलेटेड उसका मैं आपको ट्रिक दूँगी। बेसिकली एक निमोनिक टेक्निक दूँगी जिससे वो आपके माइंड में वो वर्ड हमेशा रहेगा, ठीक है? ज़्यादा याद करने में एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक्स हैं, खुद के बनाए हुए। और ऐसे भी मैंने कभी अगर कहीं से पढ़ा है या कुछ है तो वो भी है इसमें इंक्लूडेड, ताकि वो चीज़ें आपको भी मैं दे पाऊँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है साथ में। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया और हो गया, वो हो जाएगा जब आप रिवीजन करेंगे तब वो हेल्पफुल होगा। बट अभी आपको ये नोट करना पड़ेगा जो भी मैं ट्रिक्स बताने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे सिर्फ देखने से वो काम नहीं चलेगा। इसमें एक और हेल्प जो आपका होगा ये होगा कि मैं इसमें सिनोनिम्स तो आपको करा रही हूँ। जैसे एक वर्ड मैंने सेलेक्ट किया हैप्पीनेस, उससे जितने भी उसके वर्ड्स रिलेटेड हैं, सिनोनिम्स हैं, वो तो मैं आपको करा रही हूँ, बट फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसका ही एंटोनिम जैसे सैडनेस पे जितने भी वर्ड्स रिलेटेड हैं, वो भी मैं आपको मतलब करवाऊँगी यहाँ पे। ताकि साथ में ही सिनोनिम, एंटोनिम्स फिर उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स सब होता चले, ठीक है? और ट्रिक्स की वजह से वो साथ में याद भी होता चलेगा। ये कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो मैं अभी आगे आपको दूँगी, जो मेरा इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी सिनोनिम्स पढ़ाए हुए हैं। बट आई थिंक उसमें कहीं न कहीं कुछ-कुछ कमियाँ थी, जो एज़ एन एस्पिरेंट मैंने उसको स्टार्ट किया था। बट अभी एज़ अ सेलेक्टेड पर्सन मैं आपसे अपने ट्रिक्स शेयर करूँगी, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका वोकैब्युलरी इम्प्रूव करने में। तो अगर आपका इन फ्यूचर कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो अभी आने वाले हैं, स्पेशली एसएससी से रिलेटेड, तो उसके लिए तो आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट इन केस अभी आपका कोई एग्ज़ाम है जो ऑलरेडी अलाइन्ड है, मतलब अभी होने वाला है, तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं सिनोनिम्स वाले, वो भी सही हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। बस उसमें आपको सिस्टमैटिक, जैसे मैंने बाद में समझा कि ये जो वर्ड्स हम लोग बुक में ढूँढते रह जाते हैं ना, कभी यहाँ पढ़ा हमने कोई वर्ड, उससे रिलेटेड वर्ड फिर कुछ 10-15 पेज बाद मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। याद तो हो जाएगा किसी न किसी वे में, वो कनेक्शन नहीं बनता। तो मेरा ये करने का मतलब था कि एक वर्ड से रिलेटेड सारे ही वर्ड्स जितने भी हैं, हम एक स्लाइड में कंप्लीट कर लें। हाँ, जो छूट जाएँगे या कुछ ऐसा होगा कि ज़्यादा वो रिपीट नहीं हुआ है एसएससी में या कभी आया ही नहीं है, तो वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, मिसलेनियस जो भी वर्ड्स बचेंगे। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन कि अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? अब हम डायरेक्ट वर्ड्स पे आते हैं। तो पहला जो मेरा वर्ड है, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, वो मैं यहाँ पे अभी आपको डिस्कस करूँगी और साथ में ही आपको याद भी करवा दूँगी। तो पहला वर्ड है हैप्पीनेस से रिलेटेड। हैप्पीनेस मतलब तो आपको पता ही है, खुशी, खुश रहना। उससे रिलेटेड पहला वर्ड है फेलिसिटी। फेलिसिटी, फेलिसिटी मतलब वही ग्रेट जॉय, इंटेंस हैप्पीनेस, ठीक है? तो इसको हम याद कैसे करेंगे? फेलिसिटी का मतलब तो आप समझ लिए, अब इसको याद करने का तरीका समझना है। फेलिसिटी, इसको हम तोड़ेंगे और वर्ड में ही आपको ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है? फैली हुई सिटी, फैली हुई सिटी। जैसे मान लो अभी आप अगर कोई दिल्ली के रहने वाले हो, तो आपको पता है कि या फिर कोई भी ऐसा कंजेस्टेड एरिया, कंजेस्टेड सिटी जहाँ पे है ना, ज़्यादा स्पेस आपको नहीं महसूस होता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको सफोकेशन टाइप लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, खुशी नहीं होगा वहाँ पे घूमने में, पैदल चलने में या कुछ भी ऐसा, आप वॉकिंग भी करना नहीं चाहोगे। बट इन केस जब आप जाते हो किसी ऐसी सिटी में जो फैला-फैला है, ठीक है? काफ़ी स्पेस है वहाँ पे, आप चल रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, अच्छी हवा चल रही है, तो आपको कैसा फ़ील होता है? खुशी फ़ील होता है ना, हैप्पीनेस फ़ील होता है। तो फैली सिटी यानी फैला हुआ कोई सिटी है जहाँ पे आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो उसके रोड्स पे, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? हैप्पीनेस फ़ील हो रहा है, ओके? आई होप दिस वर्ड इज़ वेरी क्लियर
and will never skip from your mind. तो अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज बीटीट्यूड। बीटीट्यूड, ठीक है। तो बीटीट्यूड का मतलब भी वही है, खुशी, चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस। इसको हम कैसे याद करेंगे? BEA है यहाँ पे, बट लेट्स टेक इट एज बी। बी मतलब मधुमक्खी, ओके। मधुमक्खी जो होती है उसका एटीट्यूड कैसा होता है? वो हमेशा उड़ती रहती है ना, हमेशा चहकती रहती है, दैट मीन्स चीयरफुल, हैप्पी हैप्पी। तो बीटीट्यूड, बी का एटीट्यूड कैसा होता है? हैप्पी हैप्पी होता है। तो अभी ये वर्ड याद हो गया होगा, बीटीट्यूड मतलब हैप्पीनेस, ओके। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी को कैसे हम याद करेंगे? एक्सटेसी, अब कोशिश करना कि जब भी आप ट्रिक बनाओ हमेशा वर्ड से रिलेटेड ही बनाओ, ठीक है। वो वर्ड देखते ही आपके माइंड में वो ट्रिक आए, ऐसा ना हो कि वर्ड कुछ और है, ट्रिक हम कुछ और बना दिए, फिर वहाँ पे सोचने का भी समय नहीं होता एग्ज़ाम में, ठीक है। वहाँ एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आई मीन इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक्सटेसी, एक्सटेसी को कैसे जोड़ें? तो एक्सटेसी मतलब उसमें देखो एक्स आ रहा है ना, एक्स, एक्स मतलब तो आप लोग को पता ही है क्या होता है, एक्स। तो मान लो कि आपका ब्रेकअप हो गया है और कोई एक्स है आपका तो अब उसके लिए क्या चाहोगे आप? मतलब कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स तो नहीं आते होंगे। तो अगर एक्स की ऐसी की तैसी हो जाए तो मज़ा आ जाता है ना, हैप्पी मतलब खुशी मिलती है उसकी, ऐसी की तैसी हो जाए। तो एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है इलेशन। इलेशन, इलेशन का मतलब भी होता है हैप्पीनेस, ठीक है। इलेटेड फील करना, हैप्पीनेस फील करना। तो अब इलेशन से रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं? जैसे इससे रिलेटेड आप कुछ रिलेशन से भी बना सकते हैं कि रिलेशन, किसी से आपका हैप्पी हैप्पी रिलेशन है, रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं तो फिर इसको ऐसा कुछ भी जोड़ सकते हैं वर्ड से रिलेटेड, ई ले शन, शन को सन से बना लो, ठीक है, ई ले सन। जैसे हम लोग थोड़ा सा यूपी के एक्सेंट में बोलते हैं ना, यूपी बिहार के एक्सेंट में, ई, ये को हम लोग कहते हैं ये ले सन, तू ले ले, अब खुश, ये ले, ये ले तू रख ले, तू ही ले ले। तो मतलब उसको हम ऐसे कहते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपने एक्सेंट में, ई ले ले तू ले ले। तो ई ले मतलब ई लेसन तू रख ले, अब खुश मतलब वो कोई लड़का है, अब मान लो आपका बेटा या कुछ है, वो आपसे कुछ सामान मांग रहा है, ठीक है, और आप दे नहीं रहे उसको तब से, तो वो क्या था? सैड था, गुस्सा था, सैड था। बट फिर लास्ट में तंग आके आप कहते हो ना, ई लेसन तू रख ले, रख ले, खुश, अब खुश ना। तो इससे आप जोड़ लो, ठीक है, इलेशन मतलब ई लेसन तू रख ले, खुश हो जा। नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया, ठीक है। ये जितने भी ई वाले वर्ड्स हैं ना, एक्स वाले वर्ड्स, ई वाले वर्ड्स, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब ये हमारे माइंड में जल्दी बैठते नहीं हैं, हम क्योंकि ज़्यादा यूज़ टू नहीं होते इन वर्ड्स के, ये ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता। बट इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना ये काफ़ी, जैसे एक्सल्टेशन, एक्सिलरेशन, ये सब थोड़ा सा नेगेटिव भी साउंड करता है। कई बार हम लोग वर्ड को साउंड से समझते हैं कि वो पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव है, उससे भी हम लोग को समझ में आता है, जो जो भी उसमें रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिए होंगे आप उसको टिक कर पाओगे, अगर आपको सेंस पता चल गया कि वो वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट कभी कभी वो वर्ड समझ में नहीं आता, तो जैसे ये वर्ड्स हैं, एक्सल्टेशन, क्या समझ में आ रहा है कि इसका मतलब हैप्पीनेस है या कुछ भी, तो फिर वो आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हो कि क्या पता क्या है। बट अगर आपको, आपने इसको ट्रिक से याद किया हुआ है तो ये आपके माइंड में छप जाएगा, ठीक है। चलो, तो यूफोरिया, यूफोरिया मतलब हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यूफोरिक भी एक वर्ड है, यूफोरिक, यूफोरिया, सबका मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? इसको याद करने के लिए भी ऐसा कुछ एड़ा टेढ़ा सा ट्रिक बनाना है, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा अजीब सा है। यूफोरिया, इसको हम तोड़ दिया, हम लोगों ने इसको तोड़ दिया, क्योंकि तोड़ना ही है वर्ड्स को, ठीक है। और वैसे ही ट्रिक्स बनाने खुद के भी बना सकते हो आप, अगर आपको इजी पड़े तो। यू, यू मतलब तुम, यू फू रिया, फू इसको बोलेंगे, ठीक है, PHO, फू, फू रिया, रिया कोई लड़की है जिसका, जिससे आपका बनता नहीं है, और आप उस पर क्या करते हो, गुस्सा करते हो या जो भी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको, मान लो कोई पोस्ट पे हो, ठीक है, और उस पोस्ट पे वो लड़की बैठी है रिया, और अब आपको आना है उस पोस्ट पे या जो भी,
तो अब आप आ जाओगे और आपका उससे दुश्मनी है, मतलब कुछ खास बनता नहीं है, तो खुश ही ना हो जाओगे, तो बोलोगे कि यूफोरिया, अब निकल यहाँ से। अब मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, मैं बस उसको याद करने के लिए ऐसे सारे वर्ड्स ट्रिक्स बना रही हूँ, ठीक है। तो थोड़े से अजीब से होंगे ना ट्रिक, तो वो जल्दी याद होता है, ठीक है। यूफोरिया, यू फू, फू मतलब फूकना, यूफोरिया, ठीक है। तो अब तुम निकलो, हमारी बारी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन का मतलब भी वही है, होता है हैप्पीनेस, ठीक है। तो एक्सल्टेशन, एक्स एक्स मतलब वही हमने जो बोला, एक्स, एक्सल, कल, इसको कल से जोड़ लो, ठीक है। एक्स कल, टेशन को ट्यूशन से जोड़ लो, ठीक है। एक्स, तो उसको किसी को हम बोल रहे हैं एक्स कल ट्यूशन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, खुश हो जाता है। तो किसी आपका कोई एक्स है, आप उसको बोलो कि कल ट्यूशन नहीं है, तो वो खुश हो जाएगा, हैप्पीनेस, हैप्पी हो जाएगा, वाह कल ट्यूशन नहीं है, हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब भी हैप्पीनेस होता है। तो एक्स, ठीक है, एक्स हिल और राशन, रेशन राशन ऐसे जोड़ लो, ठीक है। तो एक्स था तुम्हारा, वो गया हिल पे, हिल पे उसको क्या मिला, राशन मिला, ठीक है। तो एक्स गया हिल पे, उसको मिला राशन, तो वो क्या हो गया, खुश हो गया भाई। हिल पे जाके किसको राशन मिलता है, तुम्हारा राशन का सामान उसे मिल गया, तो वो हैप्पी हैप्पी हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ग्ली। ग्ली मतलब भी हैप्पी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत ईजी है। जैसे जब भी हम किसी से गले मिलते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी घर जाते हो या कोई फ्रेंड आपका मिला तो आप उससे गले मिलते हो ना, तो गले कैसे मिलते हो, क्या गुस्से से मिलते हो, हैप्पी, खुशी से मिलते हो ना। तो ग्ली का मतलब हैप्पी, किसी से ग्ली, ग्ली मतलब गला, गले, गले मिलना, तो कैसे मिलना, खुशी से मिलना, हैप्पी हैप्पी होकर मिलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रैप्चर। रैप्चर को कैसे हम जोड़े, रैप्चर मतलब भी हैप्पीनेस होता है, ठीक है। तो इसका तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो रैप से जोड़ लो, जो रैप सॉन्ग गाते हैं, ठीक है, जितने भी सिंगर्स होते हैं वो रैप सॉन्ग गाते हैं ना, तो वो कैसे गाते हैं, खुश होके गाते हैं, झूम झूम के गाते हैं, मस्त एकदम, ऐसे ऐसे अपना साइन बना बना के हाथ से कैसे बनाते हैं ना, वैसे करके वो गाने गाते हैं। रैप्चर, रैप करने वाले, वो जितने भी सॉन्ग गाने वाले होते हैं वो सब क्या होता है, हैप्पी हैप्पी होकर गाना गाते हैं, हैप्पीनेस में। नेक्स्ट वर्ड है मर्थ। मर्थ, ठीक है, मर्थ मतलब भी हैप्पीनेस होता है। तो मर्थ को हम बर्थ से जोड़ सकते हैं, बर्थ, जब भी किसी का जन्म होता है तो क्या होता है, हमें खुशी होता है, ठीक है। किसी के यहाँ कोई, किसी का बच्चा जन्म लिया हो तो वो कैसा होता है, खुश होता है। मर्थ मतलब बर्थ, बर्थ मतलब हैप्पीनेस। उसके बाद जुबिलेशन। जुबिलेशन, इसके दो ट्रिक है, एक तो आप इसको जुबिली से जोड़ सकते हो, जैसे किसी का सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है, तो वो कैसा होता है, खुशी होता है ना, खुश होता है बहुत ज़्यादा, कि हाँ इतने साल पूरे हो गए, ये वो जो भी है। तो जुबली से आप जोड़ लो, और नहीं तो फिर उसका वर्ड से अगर जोड़ना है, ज्यू, ज्यू को हम जो बोल सकते हैं, जो बिल, BIL से बिल, जो बिल, और शन, शन का हम क्या बना रहे थे, सन, जैसे इलेक्शन में हमने सन बनाया था, वैसे जुबिलेशन। तो जो बिल है ये मेरा सन भरेगा, जुबिलेशन, जो बिल है सन भरेगा। तो मान लो कोई पेरेंट है, ठीक है, तो वो बोलते हैं ना, अरे अब तो मेरा बेटा कमाता है या मेरी बेटी कमाती है, तो ये जो बिल है वो मेरा सन भरेगा, ठीक है। तो वो कैसे बोलते हैं, खुशी से बोलते हैं, वो खुश होकर बोलते हैं, हैप्पीनेस से बोलते हैं कि अब ये जो बिल है वो मेरा सन भरेगा। तो इसका मतलब हो गया हैप्पीनेस, ठीक है। वर्ड से रिलेटेड है तो शायद ये ट्रिक ज़्यादा हेल्पफुल हो, और वरना आप तो जुबिली से भी जोड़ लो, ठीक है, जुबिली भी अच्छा वर्ड है, मतलब अच्छा ट्रिक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब, इसका मतलब भी होता है अपने आप में हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। तो ट्रायम्फ से आप क्लियरली ट्रम्प को जोड़ सकते हो, ट्रम्प। तो ट्रम्प कैसे, ऐसा सोचो कि ट्रम्प जो है वो हमेशा खुश रहता है, ठीक है, ट्रम्प जो है वो हमेशा खुश रहता है। हालाँकि काफ़ी इरिटेटेड भी दिखते हैं वो कभी-कभी, बट स्टिल आप ऐसा सोचो कि वो हमेशा खुश रहता है, दूसरों को परेशान करके खुद खुश हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जोकंडिटी। जोकंडिटी, ठीक है, जोकंडिटी को हम जोड़ सकते हैं, जो कैंडी दी थी, जो इसने कैंडी दी थी ना उसे खाकर तो जो खुशी हुई है मुझे, ठीक है। अभी तो हाल ही में फ़रवरी का महीना गुज़रा है,
उसमें लोग आपस में चॉकलेट्स और कैंडीज़ बाँटते हैं ना। तो उसमें मान लीजिए आपको किसी ने आकर कैंडी दे दी, ठीक है? किसी लड़की ने आपको आके कैंडी दे दिया, तो आप क्या होते हो? खुश हो जाते हो ना कि अरे यार इसने जो कैंडी दी थी ना, मज़ा ही आ गया इसको खा के, खुशी हो गई, ठीक है? तो जो कैंडी दी थी उसने, उसे खा के मुझे खुशी हुई। ठीक है। नेक्स्ट है सेवेंथ हेवन। तो ये कोई वर्ड नहीं है बट इसको मैंने ऐड कर दिया क्योंकि इसका भी मतलब हैप्पीनेस होता है और ये शायद कभी पूछा भी हुआ था। तो सेवेंथ हेवन अपने आप में ही आपको समझ में आ रहा है, सातवां आसमान। बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, सातवें आसमान पे पहुंच गए, इतने खुशी हैं कि सातवें आसमान पे पहुंच गए, तो उसका मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब भी हैप्पीनेस होता है। तो ये तो मतलब काफ़ी कॉमन वर्ड है बट स्टिल ऐसे जोड़ लो कि रीजॉइन। मान लो कि आपका जॉब से आपको भगा दिया गया था, ठीक है? बोल दिया कि नहीं अब तुम नहीं काम करोगे या जो भी, और फिर बुला लिया कभी, बोला कि आप फिर से जॉइन कर लो या जो भी, तो रीजॉइन या रिजॉइस ऐसा कुछ जोड़ लो। रिजॉइस का मतलब हैप्पीनेस। तो अगर आपको कोई बोले कि फिर से जॉइन कर लो तो आप कैसा हो जाओगे? खुश हो जाओगे। तो रिजॉइस मतलब हैप्पीनेस। एक वर्ड है इसमें जो छूट गया था, वो था जॉलिटी। जॉलिटी जॉलिटी का मतलब भी होता है हैप्पीनेस। तो जॉलिटी को हम कैसे जोड़ सकते हैं? लिट्टी जानते हो क्या होता है? आप जो भी यूपी बिहार वाले मैक्सिमम तो जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो यूपी बिहार के ही होते हैं, तो लिट्टी तो ज़रूर जानते होंगे क्या होता है। खाने वाली चीज़ होती है ऑफ कोर्स। तो जो लिट्टी उसने दी थी ना, मान लो आपकी क्रश है कोई और वो आके आपको कैंडी ना देके लिट्टी खिला रही है, ठीक है? तो क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे ना? तो खुशी हो जाती है, ठीक है? जो लिट्टी उसने दी थी ना,